नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रेरणादायक कहानियों के शौकीन हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। अंधेरी रात में मिट्टी के घरों वाले एक छोटे से गांव में केरोसिन के मध्यम दीपक की रोशनी में एक दुबला पतला लड़का किताब के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में सितारों की चमक थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं। गरीबी के इस अंधकार में एक ऐसा सपना जन्म ले रहा था जो आसमान को छूने का था। एक ऐसा सपना जिसे पूरी दुनिया असंभव मानती थी। एक गरीब का अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है? इस लड़के का नाम अर्जुन था और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने असंभव को संभव बना दिया। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां अर्जुन का जन्म हुआ था। उसके पिता गुरुदयाल एक चाय वाले थे जो दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर गर्म चाय बेचा करते थे। मां सरस्वती घरों में झाड़ू पोंछा का काम करके परिवार का गुजारा चलाने में मदद करती थी। अर्जुन जब सिर्फ 8 साल का था तब उसे अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाना पड़ता था। स्कूल से आने के बाद वह छोटे छोटे गिलासों में चाय भरता और ग्राहकों को परोसता था। लेकिन जो बात अर्जुन को दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी वो थी उसकी जिज्ञासा। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, अर्जुन आसमान की तरफ देखता रहता। रात में जब वह अपनी छत पर सोता तो तारों को गिनता रहता। उसके मन में हजारों सवाल उठते। ये तारे कैसे चमकते हैं? चांद इतना दूर कैसे है? क्या वहां भी कोई रहता होगा? लेकिन समस्या यह थी कि इन सवालों के जवाब देने वाला गांव में कोई नहीं था। अर्जुन के पिता को लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं और मां को चिंता रहती थी कि कहीं लड़का पागल न हो जाए। अर्जुन की किस्मत में बदलाव तब आया जब गांव के सरकारी स्कूल में एक नए शिक्षक विनोद सर आए। वे शहर से पढ़कर आए थे और विज्ञान के विषय में उनकी अच्छी पकड़ थी। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता है और अजीब अजीब सवाल पूछता है, तो वे समझ गए कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। एक दिन विनोद सर ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, सर, मुझे लगता है कि मैं उन तारों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं चांद पर जाने वाले लोगों के बारे में सुना है। क्या मैं भी वैसा कुछ कर सकता हूं? विनोद सर मुस्कुराए और बोले, हां अर्जुन, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हें विज्ञान और गणित में बहुत अच्छा होना होगा। उसी दिन से अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वो अपनी चाय बेचने की ड्यूटी के अलावा हर फ्री टाइम में पढ़ाई करने लगा। विनोद सर उसे अपनी पुरानी किताबें देते और अर्जुन उन्हें रात रात भर पढ़ता रहता। लेकिन समस्याएं यही खत्म नहीं हुई। जब गांव के लोगों को पता चला कि अर्जुन अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता है तो सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे चाय वाले के लड़के, तू साइंटिस्ट बनेगा? गांव के लोग हंसते हुए कहते, पहले अपने बाप की दुकान तो संभाले, फिर सितारों की बात करना। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन सबसे बड़ी समस्या घर से आई। अर्जुन के पिता गुरुदयाल को लगने लगा था कि लड़का गलत राह पर जा रहा है। एक दिन उन्होंने अर्जुन से सख्ती से कहा, बेटा, ये सब छोड़ो। हमारे घर में पीढ़ियों से कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ। तुम चाय का धंधा संभालो और अपनी शादी ब्याह के बारे में सोचो। लेकिन अर्जुन का सपना अब इतना मजबूत हो चुका था कि वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं अच्छे नंबर से 10वीं पास नहीं कर सकूं, तो मैं चाय का धंधा संभालूंगा। पिता ने सोचा कि शायद एक बार फेल होने के बाद लड़का अपने आप समझ जाएगा, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अब अर्जुन के लिए असली चुनौती शुरू हुई। उसके पास पढ़ने के लिए ज्यादा किताबें नहीं थी। गांव में लाइब्रेरी जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने पास के दूसरे स्कूलों के बच्चों से किताबें उधार मांगी।
कभी कभी तो वो 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर पास के कस्बे में जाता और वहां की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। चाय बेचते वक्त भी वो अपने साथ छोटी सी नोटबुक रखता, जिसमें वो गणित के सूत्र और विज्ञान के नियम लिख लेता था। जब कोई कस्टमर नहीं होता तो वह उन्हें रट लेता था। रात में जब सब सो जाते, अर्जुन केरोसिन के दिए की रोशनी में पढ़ता रहता। कई बार उसकी आंखों में इतना दर्द होता कि वो रो पड़ता, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ता था। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में तहलका मच गया। अर्जुन ने न सिर्फ 95% मार्क्स लाए थे, बल्कि जिले में टॉप भी किया था। पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व की चमक दिखी, लेकिन अब एक नई समस्या आई थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा और उसके लिए पैसे चाहिए होंगे जो उनके पास नहीं थे। विनोद सर ने अर्जुन की मदद की और उसे बताया कि अगर वह मेरिट में अच्छी रैंक लाए तो सरकारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अर्जुन ने तुरंत फॉर्म भरा और इंटरव्यू के लिए जयपुर गया। इंटरव्यू में जब अधिकारियों ने अर्जुन से पूछा कि वो क्या बनना चाहता है, तो उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, मैं इसरो में काम करना चाहता हूं। मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। अधिकारी हैरान हो गए। एक गांव के चाय वाले के बेटे का इतना बड़ा सपना। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के मार्क्स देखे और उससे विज्ञान के सवाल पूछे, तो वे समझ गए कि ये लड़का सच में कुछ खास है। अर्जुन को न सिर्फ स्कॉलरशिप मिली, बल्कि जयपुर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। जयपुर पहुंचकर अर्जुन को लगा जैसे वह किसी नए संसार में आ गया हो। यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, महंगे कपड़े पहनते थे और उनके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप थे। अर्जुन के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और एक पुराना बैग। हॉस्टल में जब दूसरे बच्चों को पता चला कि अर्जुन एक चाय वाले का बेटा है, तो कुछ ने उसे नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। वे उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे और कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे। अरे चाय वाले, यहां कैसे आ गया? कुछ अमीर बच्चे कहते। लेकिन अर्जुन ने इन सबको अपनी मेहनत का ईंधन बनाया। वह सुबह 4 बजे उठता, जॉगिंग करता, फिर पढ़ाई करता। जब दूसरे बच्चे पार्टी कर रहे होते, अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा रहता। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती थी, पैसों की। स्कॉलरशिप से सिर्फ फीस भरी जाती थी, लेकिन खाना, कपड़े और दूसरे खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने हॉस्टल में सफाई का काम शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई, दिन में क्लास, शाम को सफाई का काम और रात में फिर पढ़ाई। यह रूटीन इतना कड़ा था कि कई बार वह बेहोश हो जाता था। एक दिन उसके प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल ने देखा कि अर्जुन क्लास में सो रहा है। क्लास के बाद उन्होंने अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम क्लास में क्यों सो रहे थे? तुम्हारे मार्क्स भी गिर रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने पूछा। अर्जुन ने आंखें नम होते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। प्रोफेसर अग्रवाल बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को अपनी रिसर्च टीम में असिस्टेंट की जॉब दे दी, जिससे उसे हर महीने कुछ पैसे मिलने लगे। अब अर्जुन की जिंदगी में थोड़ी सुविधा आई। वो पूरी मेहनत से पढ़ाई पर फोकस कर सका। दूसरे साल में उसने क्लास में टॉप किया। तीसरे साल में उसका एक रिसर्च पेपर नेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। चौथे साल तक वह कॉलेज का स्टार स्टूडेंट बन चुका था। इंजीनियरिंग खत्म होने पर अर्जुन के सामने कई विकल्प थे। बड़ी कंपनियां उसे मोटी तनख्वाह पर जॉब दे रही थी, लेकिन अर्जुन का सपना अभी भी वही था, इसरो। उसने इसरो की एग्जाम दी और इंटरव्यू के लिए बंगलुरु गया। इंटरव्यू पैनल में बैठे वैज्ञानिकों ने जब अर्जुन की बैकग्राउंड सुनी तो वे दंग रह गए। एक चाय वाले का बेटा जो इतनी मुश्किलों के बाद यहां तक पहुंचा हो, वो कितना डेडिकेटेड होगा। इंटरव्यू में अर्जुन ने न सिर्फ सभी टेक्निकल सवालों के सही जवाब दिए, बल्कि कुछ नए आइडिया भी प्रेजेंट किए। पैनल के चेयरमैन डॉक्टर शर्मा ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारी सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है? अर्जुन ने कहा, सर, मुझे सैलरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। मैं चाहता हूं
कि भारत अंतरिक्ष में और आगे बढ़े। ये सुनकर पूरा पैनल प्रभावित हो गया। अर्जुन को तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया। अगले ही हफ्ते अर्जुन को बंगलुरु के इसरो सेंटर में ज्वाइन करने का बुलावा आया। जब वह पहली बार इसरो के गेट से अंदर गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बचपन का वही लड़का था जो केरोसिन के दिए की रोशनी में तारों को देखकर सपने देखता था, और आज वो सच में उन तारों के करीब पहुंचने वाला था। इसरो में अर्जुन की पहली पोस्टिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवीजन में हुई। यहां उसे भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। पहले कुछ महीने तो अर्जुन को लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। वो रोजाना उन तकनीकों पर काम कर रहा था जिनके बारे में वो बचपन में सिर्फ पढ़ा करता था। अर्जुन की मेहनत और डेडिकेशन देखकर सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मेहता बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को अपनी स्पेशल टीम में शामिल कर लिया जो भारत के मार्स मिशन पर काम कर रही थी। 2 साल बाद एक ऐतिहासिक दिन आया। भारत का मंगलयान लॉन्च होने वाला था और अर्जुन इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा था। लॉन्च से एक दिन पहले अर्जुन ने अपने गांव फोन किया। पापा, कल हमारा रॉकेट लॉन्च हो रहा है, टीवी पर देखिएगा। अर्जुन ने कहा। पिता गुरुदयाल की आवाज में गर्व था। बेटा, पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर देखेंगे। तू हमारे लिए कितना बड़ा नाम कमा रहा है। लॉन्च के दिन श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर सैकड़ों वैज्ञानिक और इंजीनियर खड़े थे। अर्जुन का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब वह अपने गांव की छत पर लेटकर तारों को देखता था और सोचता था कि काश वह कभी वहां तक पहुंच सके। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। जैसे ही रॉकेट उड़ा, पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बचपन का वही गरीब लड़का अब भारत को मंगल तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। मिशन सफल हुआ और पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की। अर्जुन को भी कई अवार्ड मिले, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे तब मिली जब प्रधानमंत्री जी ने इसरो टीम से मिलते वक्त उसकी कहानी सुनी और कहा, अर्जुन, तुम भारत के उन करोड़ों गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा हो। कुछ महीने बाद अर्जुन को अपने गांव वापस जाने का मौका मिला। जब वह गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसे गर्व से देख रहे थे। उसके पुराने स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया था। सैकड़ों बच्चे अर्जुन की बात सुनने आए थे। अर्जुन ने उन बच्चों से कहा, दोस्तों, मैं आज आपको कोई जादू की कहानी नहीं सुना रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन सपनों के लिए मेहनत करना। जब मैं आपकी उम्र का था तो लोग कहते थे कि गरीब का लड़का कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि गरीबी आपको रोक नहीं सकती अगर आपके पास हिम्मत हो। एक छोटी सी लड़की ने हाथ उठाकर पूछा, भैया, आपको कभी लगा कि आप हार जाएंगे? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ बेटी, कई बार लगा। जब मैं भूखा सोता था, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब लगता था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर मैं आसमान को देखता था और मन में कहता था, अर्जुन, तेरे सपने तेरी परेशानियों से बड़े हैं। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़ता गया। उस दिन के बाद अर्जुन के गांव के कई बच्चों ने साइंस की पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू किया। विनोद सर, जो अब हेडमास्टर बन चुके थे, अर्जुन से बोले, तुमने जो कर दिखाया है उससे न सिर्फ हमारे गांव बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को हिम्मत मिली है। आज अर्जुन इसरो में सीनियर साइंटिस्ट है। वो भारत के कई महत्वपूर्ण स्पेस मिशन का हिस्सा रहा है। चंद्रयान, मंगलयान और अब गगनयान मिशन में उसका बड़ा योगदान है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसकी कहानी सुनकर हजारों गरीब बच्चे पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। हर साल अर्जुन अपने गांव जाता है और स्कूली बच्चों से बात करता है। वो अपनी तनख्वाह से गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। उसने अपने गांव में एक साइंस लैब भी बनवाई है ताकि वहां के बच्चों को वे सुविधाएं मिल सके जिनकी कमी उसे अपने बचपन में महसूस हुई थी।
अर्जुन अक्सर कहता है, मैं उस छत पर आज भी जाकर बैठता हूं जहां बचपन में लेटकर तारों को देखता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उन तारों के बारे में सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन तक पहुंचने के रास्ते बनाता हूं। जब लोग अर्जुन से पूछते हैं कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वो हमेशा यही कहता है, सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। गरीबी आपकी जेब खाली कर सकती है, लेकिन दिमाग खाली नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर सीखने की भूख है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की ये कहानी आज भी लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब कभी कोई बच्चा लगता है कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और उसकी हैसियत छोटी है, तो लोग उसे अर्जुन की कहानी सुनाते हैं। अर्जुन का कहना है, मेरी सबसे बड़ी खुशी ये नहीं कि मैं इसरो में काम करता हूं या मुझे अवार्ड मिले हैं। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने ये साबित कर दिया कि भारत के हर गांव में, हर गरीब घर में छुपे हुए वैज्ञानिक हैं। बस उन्हें पहचानने और उन्हें मौका देने की जरूरत है। कुछ साल पहले जब अर्जुन को राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान मिला, तो उस समारोह में उसके माता पिता भी मौजूद थे। अपने भाषण में अर्जुन ने कहा, आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है, ये सिर्फ मेरा नहीं है। ये उन करोड़ों माता पिता का सम्मान है जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये उन शिक्षकों का सम्मान है जो एक मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देते हैं। और ये उन तमाम बच्चों का सम्मान है जो आज भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अर्जुन 35 साल का हो गया है। वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी प्रिया भी एक इंजीनियर है जिससे वो कॉलेज में मिला था। उनकी बेटी आरती अभी सिर्फ 5 साल की है, लेकिन वह भी अपने पापा की तरह तारों को देखकर सवाल पूछती रहती है। अर्जुन अक्सर आरती से कहता है, बेटी, तुम जो भी बनना चाहो वो बन सकती हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करने में है। अर्जुन का परिवार अब बंगलुरु में एक अच्छे घर में रहता है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि वो कहां से आया है। उसके घर की दीवार पर आज भी वो तस्वीर लगी है जिसमें वो बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेच रहा है। हर रविवार को अर्जुन बंगलुरु के गरीब इलाकों में जाकर बच्चों को साइंस पढ़ाता है। उसका मानना है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकती है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। ये भारत के उन लाखों बच्चों की कहानी है जो आज भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये उन माता पिता की कहानी है जो अपनी जरूरतें छोड़कर बच्चों की पढ़ाई पर पैसे खर्च करते हैं। ये उन शिक्षकों की कहानी है जो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाते हैं। आज जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तो अर्जुन के गांव के लोग गर्व से कहते हैं, देखो, हमारे अर्जुन का भी इसमें हाथ है। और जब बच्चे उनसे पूछते हैं कि अर्जुन भैया कैसे इतने बड़े बने, तो वे कहते हैं, बेटे, उसने कभी हार नहीं मानी, तुम भी हार मत मानना। यही है अर्जुन की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। वो सिर्फ अपने लिए सफल नहीं हुआ, बल्कि अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर दूसरों के लिए छोड़ गया ताकि वे भी ऊपर चढ़ सके। जब अर्जुन से पूछा जाता है कि आगे का क्या प्लान है, तो वह कहता है, मैं चाहता हूं कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर गरीब बच्चा ये समझे कि उसके सपने उसकी परिस्थितियों से बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जब कोई बच्चा रात में तारों को देखे, तो वो ये न सोचे कि वे बहुत दूर हैं, बल्कि ये सोचे कि वो उन तक पहुंचने का रास्ता बना सकता है। अर्जुन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना और फिर दूसरों की मदद करना ताकि वे भी अपने सपने पूरे कर सके। आज भी जब अर्जुन अपने गांव की उस छत पर जाता है जहां वो बचपन में लेटकर तारों को देखता था, तो वो अपनी बेटी आरती को भी साथ लेकर जाता है। और जब आरती तारों को देखकर कहती है, पापा, क्या मैं भी वहां जा सकती हूं? तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटी, तुम वहां से भी आगे जा सकती हो। बस ये याद रखना कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और यही है अर्जुन की कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश। कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी सिर्फ हमारी हिम्मत होती है। अगर हिम्मत हो तो गरीब का बेटा भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अर्जुन की इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। याद रखिए, आपके सपने आपकी परिस्थितियों से हमेशा बड़े होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली कहानी में।